दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों हम आज आपके लिए एक ऐसी खबर को, धमाकेदार खबर को लेकर के आए हैं जिससे सभी शिक्षकों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ, आज एक ऐसी खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसमें बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है शिक्षा विभाग में। ये नहीं कि नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नए पुराने सभी शिक्षक अगर हैं तो आप कान खोल करके सुन लीजिए। ये आ रहा है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है और सभी शिक्षकों के पेमेंट में हो रहा है कटौती। जी हाँ, आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जो सभी शिक्षकों के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक नई ऐसी नियमावली आ रही है शिक्षा विभाग में कि जिससे सारे शिक्षकों के पेमेंट में अच्छा खासा कटौती हो जाएगा। आपका एचआर भी जाएगा, चाहे कोई सी भी कोटि के शिक्षक हों, और आपका मेडिकल भी जाएगा। नहीं मिलेगा अब किसी को भी हाउस रेंट नहीं मिलेगा और किसी को भी मेडिकल नहीं मिलेगा। जी हाँ, खाता पर नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं। मेडिकल में सिर्फ 100 रुपया मिलेगा और उसके बाद हाउस रेंट आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी कोटि के शिक्षक हों, नए शिक्षक हों या पुराने शिक्षक हों, सभी शिक्षकों का एचआर हो रहा है बंद। जी हाँ, जब घर में ही ड्यूटी करना है तो फिर हाउस रेंट की ज़रूरत क्या है, समझ रहे। जब घर में ही ड्यूटी करना है तो हाउस रेंट की ज़रूरत क्या है। और ये हाउस रेंट बंद हो रहा है। हाउस रेंट तब मिलता है जब आप घर से बाहर ड्यूटी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं, उसके लिए मिलता है, ना कि मिलता है आपको घर में रह करके काम करने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग ला रहा है आदेश। जी हाँ, हम बात करें पहले तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जो पोर्टल खुल रहा है 10 जून के बाद से, जो आप आवेदन करिएगा 10 जून के बाद से इसकी प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हम आपको बताते हैं पूरा कि कब आपको आवेदन करना है, कब आपको क्या करना है, कहाँ आपका ट्रांसफ़र होगा, क्या रुकेगा। सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी वाले हों, नए हों, पुराने हों, 34,540 वाले हों, सभी शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं। तो क्या खुश हैं सरकार के इस ट्रांसफ़र नीति को लेकर के? ट्रांसफ़र नीति ऐसी आ रही है कि सरकार खोज के देगी कि कौन कौन आदमी है। जैसे बारात में आते हैं ना लोग और सराती लोग खोजते हैं कि कौन कौन नहीं खाएं, भाई चलिए उठिए खा लीजिए। वैसे ही सरकार ढूंढ के निकालेगी कि किनको ट्रांसफ़र लेना है, चलिए। क्योंकि आपके ट्रांसफ़र लेने से और आपको गृह प्रखंड में देने से, समझ गए, गृह प्रखंड में देने से सरकार को हाउस रेंट नहीं देना होगा। तो सोचिए कि एक एक शिक्षक को हाउस रेंट कितना देना पड़ता है, सब बंद हो जाएगा। तो 6 लाख शिक्षक हैं जिनको हाउस रेंट देती है सरकार, और सरकार चाहेगी कि 6 लाख में से 6 लाख को घर पर भेजिए ताकि किसी को भी हाउस रेंट नहीं देना पड़े। और यही कारण है कि पोर्टल पर मांगा जा रहा है आपसे आवासीय, पोर्टल पर आपसे आवासीय मांगा जा रहा है। ये भी मांगा जा रहा है कि अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, समझ गए। तो अगर आप ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हैं, जैसे ही ट्रांसफ़र डालिएगा आपको मिलेगा, आपका घर में मिलेगा, दूर नहीं मिलेगा, आपका घर में मिलेगा, समझ गए। सबको अपना घर मिलेगा, सब अपना घर ही आ जाइएगा। स्वाभाविक है कि सब कोई घर ही आएगा, किसी को भी हाउस रेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको देते हैं। देखिए सबका बंद हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो ट्रांसफ़र लेंगे उन्हीं का टोटल का बंद हो जाएगा। जो अपने गृह जो एड्रेस दिए हैं ना, उसी में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो सबका बंद ही हो जाएगा, किसी का भी नहीं रहेगा। देखिए बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र जुड़ी बड़ी खबर है कि अब पूरी तरह से ऐच्छिक होगा ट्रांसफ़र, समझ गए। जो आवेदन करेंगे उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं होगा। अंतर जिला और सेम जिला सभी शिक्षकों को मौका मिलेगा। सरकार जो है ना दिल खोल करके दे रही है। इस दौरान म्यूचुअल के भी खोले जाएंगे ऑप्शन। अगर आप म्यूचुअल लेके जाइएगा तो भी होगा। आप किसी तरह से लीजिए ट्रांसफ़र लेकर के आप जाइए, सीधा जानिए। 17 जून को कैबिनेट में नियमावली पर मुहर लगने की संभावना। 17 जून को कैबिनेट की जो बैठक होगी उस पर नियमावली पर उस पर मुहर लग जाएगा और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र लेना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। जून के अंत तक ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद 15 साल पहले बहाल 1600 लाइब्रेरियन को के भी तबादले पर विचार किया जा रहा है। यानी कि जो पहले लाइब्रेरियनों की जो बहाली हुई थी तो वो भी ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और लाइब्रेरियन के तबादले पर भी जल्द ही फैसला होगा, यानी उनका भी ट्रांसफ़र लगभग तय है। मानिए सबका हाउस रेंट बंद होने, मेन देखिए समस्या क्या है, मेन है क्या ना कि हाउस रेंट सबका बंद होने वाला है।
किसी को भी नहीं मिलेगा। TRE 4 वाले को तो दिल खोल करके सरकार खड़ी है कि जिसको जहाँ लेना है ले, लेकिन HR हाउस रेंट नहीं देंगे किसी को, है ना। अब उसके बाद जो नहीं चाहेंगे ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र नहीं चाहेंगे उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन मान लिया जाए, ऐसे देखिए कि मान लिया जाए कि कोई पंचायत शिक्षक है, वो क्यों ट्रांसफ़र चाहेगा? ट्रांसफ़र तो वो चाहेगा नहीं, तो ट्रांसफ़र वो नहीं चाहेगा तो ट्रांसफ़र उनका नहीं होगा, अपने विद्यालय में रहेंगे, हाउस रेंट बंद हो जाएगा। समझ गए? अब हाउस रेंट किसी भी शिक्षक को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को जान लीजिए। आप ट्रांसफ़र लीजिए चाहे ट्रांसफ़र मत लीजिए, जो अपने ही प्रखंड में काम कर रहे हैं, समझ गए, जो अपने प्रखंड में काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी हाउस रेंट नहीं मिलेगा। और जो दूसरे प्रखंड में काम कर रहे हैं उनको वो ट्रांसफ़र लेंगे तो उनका भी हाउस रेंट बंद हो जाएगा। किराया, मकान किराया भत्ता अब मान के चलिए कि एक सपना हो जाएगा बिहार में शिक्षकों के लिए, किसी को भी नहीं मिलेगा। इससे आप सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फ़ायदा है इसमें सिर्फ प्रति माह। उसके बाद देखिए मेडिकल अलाउंस बंद हो रहा है, यानी कि 1000 रुपया प्रति शिक्षक। 6 लाख शिक्षक हैं, सभी का बंद, किसी को भी नहीं मिलेगा। कैशलेस व्यवस्था है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि उन लोगों को, जैसे मानते हैं कि हम लोगों का कटेगा तो इलाज कराने के लिए पटना जाना होगा। हालांकि सरकार इस पर सुधार करेगी, पटना नहीं जाना होगा। इस पर मुझे लगता है कि इससे 15 से 20 दिन में इस पर सुधार होगा। अभी पटना का ही लिए, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के लिए लिस्ट जारी हुआ था। अभी अन्य क्षेत्रीय जो हॉस्पिटल है उसके लिए अभी नहीं जारी हुआ था, तो सरकार को इसके लिए भी जारी करना होगा। सरकार को उससे कमिटमेंट करना होगा, तभी होगा। नहीं तो जितना मेडिकल के लिए इलाज कराने जाएंगे, छुट्टी मिलती ही नहीं है, तो आने ही जाने में पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। वेतन समय से मिलता ही नहीं है। तो जितने भी शिक्षक हैं, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि शिक्षकों को, प्रत्येक शिक्षक को मान के चलिए कि 3 से 4 हज़ार रुपया जो है ना, एक एवरेज में बता रहा हूँ, उनका पेमेंट में से कम हो जाएगा। 3 से 4 हज़ार रुपये जो है ना, वो पेमेंट, हाउस रेंट ख़त्म हो जाएगा, मेडिकल तो ख़त्म हुआ ही सबका। तो इसलिए ये सब ख़त्म हो जाएगा और आपको सिर्फ DA मिलेगा और आपको सिर्फ बेसिक पे और सैलरी मिलेगा। इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार ये नीति बना रही है और यही कारण है कि प्रोफाइल को अपडेट मांग रही है। प्रोफाइल अपडेट कर दीजिएगा, ट्रांसफ़र आपको धड़ाधड़ देगी सरकार। और उसके बाद फिर ये देने के बाद जो बचिएगा ना, तो फिर सरकार दिमाग लगाएगी कि इसको कैसे बंद किया जाए। तो फिर आपको, अगर दूर वाले रहिएगा तब आपको भी ट्रांसफ़र करा के घर भेजेगा, क्योंकि हाउस रेंट देना नहीं, उसको हाउस रेंट नहीं देने का मन बनाई है सरकार। और अगर उसी विद्यालय में हैं, लंबे समय से जमे हुए, तो दूसरे विद्यालय आपको कहेगा तो जाइए, ज़्यादा दिन हो गया इसमें। यानी कि हर हाल में जो है ना, वो सरकार जो है ना हाउस रेंट बंद करेगी। और उसमें भी लंबे समय से जमे उसी विद्यालय में है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हाउस रेंट देने के लिए दूसरे प्रखंड भेज देगा, नहीं, वहीं से हटा करके 5 किलोमीटर दूसरे स्कूल में डाल देगा। आपको हाउस रेंट नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर में आपको हाउस रेंट मिलने का सवाल ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। तो सोच लीजिए कि आपका हाउस रेंट पर और मेडिकल पर सरकार निगाह बनाए हुए है और इस पर दोनों पर किसी की नज़र लग गई है। और हाउस रेंट और मेडिकल बिहार के सभी शिक्षकों का बंद होने वाला है। तो चलिए, यही आज का शिक्षा समाचार। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।